जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, अब वक्त हो चुका है किस चीज़ का? सबसे पहले हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ का। और वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है आपको पता है? हम रोज़ाना आपको रिमाइंड कराते हैं कि आपका थैलेसीमिया माइनर का स्टेटस, जिनको अभी तक नहीं पता है वो ज़रूर मालूम कर लीजिए। अब वो मालूम कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस से। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेस्ट होता है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं कराया है वो फ़ौरन से आज ही कराएं। आपकी रिपोर्ट्स आप लोग मुझे भेज रहे हैं, विच इज़ वेरी स्वीट ऑफ यू एंड आई एम लाइकिंग इट। काफ़ी सारे लोगों को नहीं है, 3 केसेस अब तक आ चुके हैं जिनके पास जिनको है, बट बिग डील अगर है। आपको सिर्फ एक चीज़ ये कंसिडर करनी है कि इफ़ यू आर थैलेसेमिक माइनर, तो आपकी किसी थैलेसेमिक माइनर से शादी ना हो जाए। दिस इज़ ऑल यू हैव टू वरी अबाउट। बाकी कोई और चीज़ ऐसी नहीं है। अच्छा जी, वक्त हो गया हमारी टिप ऑफ द डे का, तो अब हम चलते हैं टिप की तरफ। अच्छा जी व्यूअर्स, आज की टिप आज की टिप जो है वो बहुत ही अच्छी चीज़ के बारे में, इंजीर के बारे में, जिसे हम फिक्स कहते हैं। ये वैसे भी आती है और ये सूखी फॉर्म में भी आती है, और दोनों फॉर्म्स में बहुत डिलीशियस है। बट हम इसके ओवरऑल जो अच्छे अच्छे यूजेस हैं उन पे बात करते हैं। सबसे पहले जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी है। अगर डेली बेसिस पे वो अपनी लाइफ में इंजीर को रखे किसी भी फॉर्म में, उसकी फुल फ्लैश फॉर्म में, फ्रेश फ्रूट फॉर्म में, या सूखी हुई जो इंजीर होती है उस फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में रख लें, तो उनका एस्मा का जो अटैक है उसमें जो उनको खांसी का जो अटैक होता है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है। और सबसे पहले इन द फर्स्ट प्लेस एस्मा के अटैक की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। और दूसरी चीज़, अगर गॉड फॉरबिड आ भी जाए, हो भी जाए, तो उस पर जो खांसी का अटैक होता है वो कंट्रोल्ड होता है। तो एस्मा पेशेंट्स के लिए फिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, और ये मेरी पर्सनली ट्राई टिप है आई शुड से, वो लोग अपनी लाइफ में इंजीर ज़रूर शामिल कीजिए। अच्छा, ये शामिल कैसे करनी है? बहुत आसान तरीका है। आपने 2 से 3, जितनी आप खा सकते हैं सुबह में, आपने 2 से 3 जो है वो इंजीरें जो है रात को भिगो दी अपने पीने के पानी में, और सुबह आपने निकाली, इंजीर खाई, एंड इफ़ यू कैन तो आप वो पानी भी पी लीजिए। पानी में आप शहद डाल लीजिए, दैट्स टोटली अप टू यू। बहुत एक्सट्रीमली इफ़ेक्टिव है कॉन्स्टिपेशन के लोगों के लिए। हाँ, थोड़ा सा आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स ज़रूर होंगे शुरू के दिनों में, 3-4 दिनों में आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स ज़रूर होंगे, बट इसके बाद गोइंग टू बी ओके। अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस में रखेंगे तो बहुत अच्छी रहती हैं फिक्स जो हमारी कॉन्स्टिपेशन के लिए। फाइबर कंटेंट भी इनमें बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है किडनी स्टोन के पेशेंट्स। किडनी एंड ब्लैडर, इनफैक्ट आई शुड इंक्लूड बोथ, किडनी एंड ब्लैडर स्टोन्स के लिए भी फिक का पानी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी पानी आपने कैसे बनाया? पानी बिल्कुल वैसे ही बनाया जैसे मैंने अभी आपको बताया था। रात को आपने उसमें भिगो के रखा, सुबह आपने उसका पानी शहद डाल के या बगैर शहद डाले आपने पी लिया। इट्स वेरी गुड एक्चुअली। स्टोन्स को जो है ना वो वहाँ पे उसको जिस एक प्रोसेस होता है मेडिकली, जिसे हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं, जिससे स्टोन तोड़ा जाता है। तो ये एक नेचुरल स्टोन तोड़ने का सोल्यूशन है जो आप आराम से हर रोज़ सुबह पी सकते हैं, और बहुत मज़े के टेस्ट का होता है। मैंने खुद ट्राई किया हुआ है, आप भी ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे टेस्ट का होता है। मतलब टेस्ट भी ऐसा नहीं है कि आपके हम इसको उसके टेस्ट की वजह से नहीं पी सकते। इट्स वेरी डिलिशियस, वेरी टेस्टी। अच्छा जी, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम अभी कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहे थे। कॉन्स्टिपेशन का एक जो सीक्वेंस चलता है उसके आगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस का, तो पाइल्स आ जाते हैं, हेमरॉइड्स आ जाते हैं। तो जिन लोग की कॉन्स्टिपेशन ट्रीट नहीं होती वो पाइल्स और हेमरॉइड्स की तरफ चले जाते हैं। तो पाइल्स एंड हेमरॉइड्स को भी क्योर करने के लिए इंजीर खाना जो है बहुत अच्छा रहता है। इन द फर्स्ट प्लेस आपको कॉन्स्टिपेशन होती ही नहीं है कि आपको पाइल्स या हेमरॉइड्स होंगे। अच्छा जी, ये थी हमारी आज की इम्पॉर्टेंट टिप। किस हवाले से? आज की इम्पॉर्टेंट टिप थी हमारी इंजीर के बारे में। अब हम चलेंगे पोल के क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, आज का हमारा जो पोल का सवाल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसलिए क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स या टीचर्स या आपके बड़े बहन भाई या आपके नेबर्स जो हैं आपको बच्चों को जो हैं वो गलत बातें प्रॉमिस कर देते हैं। तुम ये कर दो तो मैं तुम्हारे लिए कर दूँगी, तुम ये कर दो तो हमारे। हम लोग भी कभी एज अ डॉक्टर बच्चे को कहते हैं प्लीज़ तुम मुंह खोल दो, हमें दांत निकालने दो, तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी या ये दूंगी या वो दूंगी। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो आज का ये है कि बच्चों से वक्ती तौर पे
झूठा वादा कर लेना सही है या गलत है सिर्फ काम निकालने के लिए? वक्ती तौर पे मतलब कोई इतना बहुत ज़्यादा हार्मफुल चीज़ नहीं है, बट आपने छोटी छोटी चीज़ें उससे प्रॉमिस कर ली, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हाँ या नहीं? ये जवाब जो है हमने पहले कुछ लोगों से लिया है, उनका जवाब चल के सुनते हैं।